प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने शहर के चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था। विभिन्न जगहों पर लोगों को राहत देने के लिए बांटी गई सूखी लकड़ियां। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की बात कही है, जिसको लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है। इसी आदेश के आलोक में शनिवार को शहर के कई चौक चौराहों पर लकड़ियां बांटी गई, जिसे जलाकर लोगों ने राहत की सांस ली। तो इस संबंध में नगर निगम के कर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर आयुक्त के आदेश पर यह लकड़ियां बांटी जा रही है ताकि राहगीर ठंड से बचाव कर सके। इस संबंध में उन्होंने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में नगर निगम के कर्मी शनिवार को दोपहर 2:30 बजे मीडिया को। वार्ड नंबर 7 का लेबर है। हमारे जमींदार बड़े बड़े मतलब जो है नगर आयुक्त सूचना दिए, बोले कि लकड़ी लेने के लिए। हमारे जमींदार साहब के यहाँ काम करने आए भोर में, बोला जाओ लकड़ी लेने ना, और सब जगह जो है बांट देने के लिए 7 जगह उनका ऑर्डर मिला है हमको। हर जगह 15-15 किलो देना हम लोग लकड़ी। क्यों लकड़ी देना है? क्या ठंडा के वजह से, ठंडा में आदमी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उसको राहत मिलना चाहिए, इसी कारण दे रहे हैं हम लोग। तो अभी सब जगह बांट दिए? नहीं, अभी 2 जगह बांटे। एगो रामलाला चौक दिए हैं, एगो रामनाथ जी के ऑफिस के पास दिए हैं 15-15 किलो। अभी दूना का पे देंगे, उसके बाद भगवती स्थान देंगे, पटेल चौक देंगे, मिश्रीगंज चौक पे देंगे, उसके बाद पंचानाथ चौक पे देंगे। ये हर वार्ड में बांटना है? हर वार्ड में दिए हुआ है, मतलब गाड़ी वाला बांटेगा। ये हमारा 7 वार्ड है, हम 7 वार्ड में बांटेंगे। आप नगर निगम के लेबर हैं? जी, हम नगर निगम के लेबर हैं। क्या नाम है? पंकज नाम है हमारा। वार्ड के जमादार हैं। अच्छा, ठंड बढ़ गई है, क्या कुछ आदेश मिला है? 2 क्विंटल लकड़ी का आदेश हुआ है, वो चौक चौराहा पर देने का। अच्छा, देने का? किस लिए देने के लिए? क्यों बांट रहे हैं? ठंड के कारण, ठंड बढ़ गया है, लोगों को राहत मिलेगा थोड़ा। किसके आदेश से हो रहा है? नगर आयुक्त साहब से। क्या नाम हुआ? जगमोहन राय। क्या है आप? सफाई अधिदर्शक वार्ड नंबर 7। ये 18 तारीख से। राहत के लिए क्या हुआ है? कुछ व्यवस्था हुआ? व्यवस्था तो नहीं, हम लोग अभी आज के व्यवस्था शुरू हुआ है लकड़ी का नगर निगम से। आज से राहत मिल रहा है? अभी तो राहत मिलेगा, जलेगा ही, राहत मिल रहा है। धूप निकला है? नहीं। कितना दिन से धूप नहीं निकल रहा है? कल से धूप नहीं निकला, 19 तारीख से धूप नहीं निकल रहा है। 19 तारीख से नहीं निकल रहा है। कहाँ घर हुआ? विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित निर्मम हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा निकाला गया आक्रोश मार्च। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में शनिवार की शाम 4:30 बजे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए कथित निर्मम हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल दरभंगा जिला के द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस आक्रोश मार्च की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर कर रहे थे। जिला सुरक्षा प्रमुख पंकज बार्की के नेतृत्व में यह कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया। इस मार्च के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोश मार्च की शुरुआत दारू भट्टी चौक से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए लोहिया चौक पर जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार की घोर निंदा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हो रहे घटनाओं के विरुद्ध नारेबाजी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों पर चर्चाएं की, तो वहीं मौजूद कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से बांग्लादेशी जिहादी मानसिकता के धर्म विरोधी और देश विरोधी लोग वहां पे रहने वाले हिंदुओं के साथ नरसंहार, देवी देवताओं के मठ मंदिरों पर प्रहार और माता बहनों के साथ जिस प्रकार से रेप जैसा घिनौना हरकत कर रहा है, उसके विरोध में आज दरभंगा विश्व हिंदू परिषद मैदान में है। मैं आज दरभंगा के हृदय स्थल से बांग्लादेशी सरकार का मैं घोर निंदा करता हूं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास जो एक
लेबर मजदूर क्लास का आदमी था, वह लड़का को मॉब लिंचिंग के तहत मारा गया और उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उसको नंगन करके बीच चौराहे पे एक पेड़ से फांसी से लटकाकर उसे नीचे से आग से जलाया गया। और दिल दहलाने वाली यह दृश्य को देखकर हम लोग रह नहीं पाए हैं। और यह गुस्सा और आक्रोश ऐसा हम लोग के अंदर है कि अभी सरकार की अनुमति हो जाएगी बांग्लादेश में घुसकर, तो अभी बांग्लादेश में घुसकर ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। मैं उन देश के प्रधानमंत्री से, अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि कब तक आप शांत रहेंगे, कब तक हिंदुओं की इस हत्या पर मौन रहेंगे। आपको कड़ा निंदा करना चाहिए और एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे करने वाले धर्म विरोधी, देश विरोधियों पर आप ऐसा निंदा कार्रवाई करें तो उसकी छट्टी का दूध याद करा दे। हर 2 महीने पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है, हर कुछ महीने पर कश्मीर में होता है, हर कुछ महीने बीतने के बाद पाकिस्तान में होता है। जब देश में धर्म के आधार पे देश में बंटवारा हुई तो फिर हमारे देश में पूरे देश से हिंदू आकर क्यों नहीं बसा? और हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है, फिर हमारे धर्म के लोगों का किसी देश में क्यों नहीं सम्मान है? प्रधानमंत्री जी आप जवाब दे। और इस प्रकार की घटना हृदय को झिंझोरता है और हिंदुओं को ठेस पहुंचाता है। मैं प्रेस के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता के तरफ से इस विषय का मैं घोर निंदा करता हूं कि हमारे हिंदुओं को निर्मम हत्या किया जाता है और उसको मार के जलाया जाता है। ये बहुत दुख भरी घटना है। और अभी सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि अभी ह्यूमन राइट्स वाले चुप क्यों हैं? अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हिंदुओं की मृत्यु पर, हिंदुओं की निर्मम हत्या पर, हिंदू माता बहने के रेप पर कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन वही किसी दूसरे लोगों के साथ होगा तो सब का सब रोड पे आएगा। और दुख का बात यह है कि हमारे हिंदू समाज कितना निर्दय हो गया है कि ऐसी घटना भी हुई है और अपने घर में बैठा हुआ है। एक एक हिंदू समाज को रोड पर उतरना चाहिए था, परंतु दुख की बात है ऐसे हिंदू समाज जो अपने अपने घर में है। यह चिंगारी आज लगी है, यह 16 बन के बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जाएगा। ये मेरी खुली चुनौती है। आज हम लोग इस घटना का विरोध प्रकट कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय झंडा उसका मैं वध करूंगा, आज जलाकर इसका हनन करूंगा। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल आयोजन के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सफल निर्वाचन संपन्न कराने में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों को उत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह पूरा कार्यक्रम शनिवार की शाम 4 बजे प्रारंभ हुई। सम्मानित किए गए कर्मियों ने निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। निर्वाचन प्रक्रिया में कर्मियों के द्वारा अपने खट्टे मीठे अनुभव को भी शेयर किया गया। इस अवसर पर दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 का सफल संचालन में सभी कर्मियों के समर्पण, अनुशासन एवं टीम वर्क का सफल परिणाम है। उन्होंने सभी कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए भविष्य में इसी प्रकार निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई। इस दौरान कर्मियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अहिल्या गौतम महोत्सव को भव्य और यादगार बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में अहिल्या गौतम महोत्सव 2025 को लेकर बैठक हुई। सर्वप्रथम सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अहिल्या गौतम महोत्सव 2025 का आयोजन भव्य और अभूतपूर्व ढंग से हो तथा इसमें आमजनों की सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित हो सके। अहिल्या गौतम महोत्सव मिथिला की सांस्कृतिक विरासत एवं विकास, इतिहास, पारंपरिक धरोहर, महापुरुषों, पर्यटन स्थल, पौराणिक महत्व, लोक कला आदि का प्रदर्शन किया जाए।
कि जनसाधारण को मिथिला की सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन आदि आयोजित करने पर भी विचार किया गया। अहिल्या गौतम महोत्सव की आयोजन की भव्यता को देखते हुए विस्तृत आयाम के मद्देनजर 3 दिनों तक उत्सव आयोजन करने का निर्णय लिया गया, ताकि अहिल्या गौतम के इतिहास एवं मिथिला की विरासत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को समाहित किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।